नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। वैदिक सभ्यता जो भी आपके सवाल वगैरह बनेंगे सब सवाल यहाँ पर ले लिए जाएंगे, ठीक है। पहला सवाल बनता है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें के नाम से जाना जाता है, तो जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। ओ भाई ठीक है, मंडल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है भाई। अगला सवाल है, बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय इनमें से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? किस श्रेणी के? तो आपके ये उपनिषद हो जाते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद, मुंडकोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ये सब क्या है? उपनिषद की श्रेणी में आते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पुराणों की संख्या 18 है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है, ठीक है भाई साहब। सबसे पुराना पुराण कौन सा? मत्स्य पुराण माना जाता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। हिंदू धर्म में देव को कौन सा देव है जो पौधों के स्वामी, रोगों के उपचार और धन के देवता, और भैया धन के देवता, धन के दाता माना जाता है। तो धन के दाता कौन माने जाएंगे? धन के दाता माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? तो ये सोम देवता माने जाते हैं। सोम रस वाला सोमदेव को पौधों का स्वामी, रोगों का उपचारक, धन का दाता, और वरुण को समुद्र का देवता, विश्व के विनायक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में जाना जाता है। किसे? वरुण को। हिंदू धर्म में उषा को भोर की देवी माना जाता है। यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? तो प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैशेषिक आपकी दार्शनिक विचारधारा हो जाती है। किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में भी जाना जाता है? कर्म कांड होंगे, कांड यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है। इसे यज्ञवेद भी कहते हैं। किसे? यजुर्वेद को। इसके पाठकर्ता को अधुर्य कहा जाता है। इसमें यज्ञों के नियम, विधि विधानों का संकलन, बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। जबकि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संकलन को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूत्र हैं, और आपका लगभग 10,600 ऋचाएं हैं। इन ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र या होता कहा जाता है। सामवेद के में यज्ञों के अवसर पर गाए गए ऋचाओं या मंत्रों का संकलन किया गया है। अच्छा। सामवेद भी मतलब गायन से संबंधित है, जिसके पाठकर्ता को उद्गाता कहा जाता है। अथर्ववेद अथवा ऋषि का रचित अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, जिसमें आपका 731 सूक्त और 6000 मंत्र हैं। यजुर्वेद संबंधित है। यजुर्वेद आपका यज्ञ के अनुष्ठानों से संबंधित है। जादू टोना से अथर्ववेद हो जाता है। ओके भाई साहब, अगर बात करते हैं यहाँ पर, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हो जाती हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं? 2 शाखाएं हो जाती हैं, कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद हो जाती हैं। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या अर्थ था, क्या कार्य था? तो ये आपका हो जाता है, का कार्य क्या था? कोषाध्यक्ष या खजांची होता था। कौन? संग्रहित्री। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का अर्थ है कोषाध्यक्ष या खजांची। प्रमुख वैदिक ग्रंथों में 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 8 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो जैसे, और ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्र कहते थे, और सामवेद को उद्गाता कहते थे, और अथर्ववेद के पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते थे, ठीक है भाई साहब। और यजुर्वेद के अधुर्य कहते हैं, अधुर्य ऐसे, ठीक है, कहते हैं। हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? धर्म अर्थ काम मोक्ष होता है, लेकिन सत्य नहीं होता है। प्राचीन काल में मनुष्य के उद्देश्यपूर्ण जीवन को व्यतीत करने हेतु आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया था। निर्धारित आश्रम व्यवस्था की सफलता पुरुषार्थ पर ही निर्भर थी। ये पुरुषार्थ आपका धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन्हें चतुर्वर्ग भी कहा गया है। पुरुषार्थ के अंतर्गत मनुष्य भौतिक सुखों का उपयोग करते हुए धर्म का भी समान रूप से अनुसरण करके मोक्ष का अधिकारी होता है।
और आपका मुख्याधिकारी होता है। कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, ठीक है, वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। तो आरण्यक है, उपनिषद है, ब्राह्मण है, पिटक नहीं है। पिटक यार बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, जैसे इसमें लिखा तो है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में बौद्ध धर्म दर्शन के नियमों का उल्लेख किया गया है। सुत्त पिटक में उपदेशों का किया गया है, सिद्धांतों का। बौद्ध धर्म के अभिधम्म पिटक में इसमें दार्शनिक क्रियाकलापों की व्याख्या की गई है। हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? किसे माना जाता है? ब्रह्मा को माना जाता है। और ब्रह्मा की जय हो। ऐतरेय उपनिषद, तैतरेय उपनिषद जो हैं आपके ऋग्वेद के हो जाते हैं। ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है। सबसे पुराना उपनिषद आपका जो माना जाता है वो ऐतरेय उपनिषद है, और जो ऋग्वेद से संबंधित है, ऋग्वेद से संबंधित हो जाता है। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। वेद में आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला सवाल, ऋग्वेद 4 वेदों में पवित्रतम वेद है, जिनमें से आपका 10,600 ऋचाओं के जो आपके 1028 आपके सूक्तों के 10 अध्याय आपके शामिल हो जाते हैं। इसमें किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक हो जाती है? ऋग्वेद में ही सबसे अधिक हो जाती है। कौन सा चारों वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? सबसे पुराना ऋग्वेद ही माना जाता है। ऋग्वेद का संग्रह आपका 1028 सूक्तों के साथ में किया गया। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए? कितने भैया? 4 चरण, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और आपका संन्यास। ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष, संन्यास आपका 75 से 100 वर्ष। चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें समान रूप से उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल किए गए? तो आपके कौन हो जाता है? यजुर्वेद हो जाता है। उपनिषद में उप शब्द का दर्शाता क्या है? तो उप शब्द का आपका निकटता दर्शाता है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। उप जो है निकटता शब्द निकटता को दर्शाता है। उपनिषद सामान्यतः वेदांत कहलाते हैं, यानी वेदों के अंतिम भाग। वेद दार्शनिक ग्रंथ हैं। भारतीय दर्शन के कुछ प्रमुख उपनिषद बृहदारण्यक, छांदोग्य उपनिषद, ऐतरेय, कौशिक आपके मैत्रायणी हैं, ठीक है। ऋग्वेद के स्रोतों को के रूप में जाना जाता है, रुद्र के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद के सूत्रों को रुद्र के नाम से जाना जाता है। सूत्र के सॉरी ऋग्वेद के स्रोतों को सूक्त के नाम से माना जाता है। सबसे प्राचीन वेद यही है, 1028 सूक्त हैं। संपूर्ण ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया। किस वेद में गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद, गीत का योग किया गया है? तो सामवेद में किया गया है, ठीक है। साम में सबसे पुराना वेद कौन हो जाता है? तो ऋग्वेद हो जाता है। कितनी बार याद पूछोगे सर ऐसे? ऋग्वेद में आपका 1028 आपके क्या हो जाते हैं? मंत्र हो जाते हैं। ऋग्वेद में मंत्र कितने हैं? 1028 हैं। ओ भैया रिपीट लगा रखे हो। वेदों का इनमें से कोई सांग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए आपका प्रसिद्ध है। तो जटिल शब्दों की व्याख्या के लिए जो जाने जाते हैं वो कौन हो जाते हैं? वो आपके कौन हो जाते हैं? निरुक्त हो जाते हैं, ठीक है, निरुक्त हो जाते हैं। ओके भाई साहब। वेदों के अंग को वेदांग कहा जाता है। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प। इनमें से वेदों का अंग निरुक्त जटिल शब्दों के अर्थ तथा व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। जो कठिन शब्द व्याकरण की पहुंच से बाहर थे उनके अर्थ जानने के लिए निरुक्त की रचना हुई। निरुक्त के रचयिता यास्क हैं, ठीक है। यास्क मुनि ने निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना है। भारत का राष्ट्रीय आपका आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, जो आपका मुंडकोपनिषद से भाई साहब लिया गया है। बस यही पूछ रहा है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इनमें से कौन सा किससे संबंधित है? धनुर्वेद आपका युद्ध कौशल से धनुष से संबंधित है, ठीक है, युद्ध कौशल से संबंधित हो जाता है। मधुसूदन सरस्वती ने अपने प्रस्थान वेद नामक ग्रंथ में धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद माना है। किस वेद में संगीत वाला आई बात? तो सामवेद लगा दो सीधे सीधे।
वेदों में इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इनमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आपका कौन अथर्ववेद हो जाता है। ए वाला उत्तर सही हो जाता है। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? मुंडको उपनिषद आपका ऋग्वेद से संबंधित हो जाता है। नहीं, मुंडको उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित हो जाता है। किससे भाई? जब मुंडक उपनिषद आपका अथर्ववेद से संबंधित हो जाता है। मुंडक उपनिषद अथर्ववेद की शौनकीय शाखा का उपनिषद है। उपनिषद में 3 मुंडक हैं। प्रत्येक मुंडक के 2 खंड हैं, जिसमें आपका कुल 64 मंत्र हैं। मुंडकोपनिषद को मंत्रोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में अंकित सत्यमेव जयते शब्द की मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत की वैदिक काल अवधि कब मानी जाती है? तो वैदिक काल अवधि 1500 से 500 बीसी मानी जाती है। ठीक है, 1500 से 500 कौन सा वेद जादुई टोनों से संबंधित है? तो आपका अथर्ववेद जादुई टोने से संबंधित हो जाता है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है और इसका अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई है। इसमें आपके 20 अध्याय ये सब कुछ मिलेगा। इनमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, औषधियों से संबंधित तथा मंत्रों का वर्णन किया गया। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। यजुर्वेद में यजुर शब्द का अर्थ क्या होता है? यजुर्वेद में यजुर शब्द का होता है यजुर शब्द का बलिदान होता है। यजुर्वेद में यजुर शब्द का अर्थ बलिदान होता है। यजुर्वेद हिंदू शब्द का आपका हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। इसमें यज्ञ और बल की प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया। और भाई साहब, हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। किस वेद में बीमारियों का उपचार बताया गया है? उपचार तो अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार भी बताया गया है। अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है और इसमें कहा जाता है अथर्ववेद में मनुष्य के सामान्य विचार तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा रोग निवारण तथा समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। यह आपका अथर्वा ऋषि द्वारा रचित माना जाता है। किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख मिलता है? तो बृहदारण्यक जो सबसे बड़ा उपनिषद माना जाता है यहाँ पर मिलता है। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मांडुक्य उपनिषद। ठीक है, मांडुक्य उपनिषद हो जाता है सबसे छोटा। उपनिषदों में उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। तो 108 उपनिषद में 108 की गाड़ी ले चलते हैं 108 उपनिषद में। और आपके कितने मेन है? 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। ठीक है भाई साहब। और यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर लिखा जो है देखो, सबसे बड़ा मांडुक्य बृहदारण्यक सबसे बड़ा तथा मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा, छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना माना जाता है। सबसे पुराना उपनिषद छांदोग्य उपनिषद को माना जाता है। प्राचीन भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी है। कितने मूल तत्वों से? 5 मूल तत्वों से बनी है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। कौन से 5 तत्व हैं? आकाश, वस्तु, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ऐसे बनकर बने हैं। जिनमें सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है, जिनसे सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है और इनसे बने पदार्थ जड़ होते हैं। सजीव बनने के लिए इनको आत्मा चाहिए। आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा जाता है। सांख्य दर्शन में प्रकृति इन्हीं पंचतत्वों से बना माना जाता है। कठोपनिषद में यम नचिकेता आपका कठोपनिषद में जो आपका नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच में हुई बातचीत दर्ज है। इनमें से निम्नलिखित में से कौन से देवता नचिकेता से बात कर रहे हैं? तो नचिकेता से यम नचिकेता भगवान यम जी बात कर रहे हैं। तो ये हो गया खत्म कहानी बिल्लो रानी। चैप्टर खत्म हो गया। कौन सा पढ़ रहे थे? वैदिक काल पढ़ रहे थे। ठीक है, वेदों से संबंधित पढ़ रहे थे। पूरा कंप्लीट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब जो भी क्वेश्चन सारे करा दिए। यहीं से आपके सवाल वगैरह देखने को मिलेंगे। थैंक यू। थैंक्स फॉर